प्रेमियों, जो मन सुख करेंगे प्रवचनमाला में, यह चौथा अंश है, चौथा भाग है। अभी तक हम लोग काम, क्रोध, लोभ पर चर्चा कर रहे थे। काम, क्रोध, लोभ। अब मोह, ईर्ष्या और द्वेष मानव की ये आंतरिक परिस्थितियां हैं। मानव स्थूल के साथ भी जीता है, सूक्ष्म के साथ भी जीता है। बाहर स्थूल मुख्यतः है, सूक्ष्म भी है, सूक्ष्म आकाश है। कहीं से कोई तरंगें आती हैं, स्मृतियां आती हैं, आवाज आती है, कुछ तरंगें आती हैं, कुछ कौंधता है। ये सब सूक्ष्म है और इस सब के स्थूल सूक्ष्म के परे सूक्ष्मतम होता है। सूक्ष्माति सूक्ष्म भी जिसे कहते हैं, वो अनुभव की बात है। वो इंद्रियों से आप देख उसको ग्रहण नहीं कर सकते। इंद्रियों के परे वो स्वतः इम्बाइब होता है, आत्मसात होता है। वो अनुभव की बातें सूक्ष्मतम है, उधर की ये जाता है। ये मानव की संभावना है, मानव की क्षमता है और मानव को उसे भी जानना है, अनुभव करना है और जीना है। जीने के बाद ही उसके भीतर की जो भीतर की जो ग्रंथियां हैं खुलती हैं, द्वार जो हैं बंद हैं, जो सुषुप्त संभावनाएं हैं, जो दिव्यताएं अप्रगट हैं, सब प्रकट होती है रियलाइजेशन के बाद, अनुभव के बाद। तो मोह की बात करते हैं। मोह का मतलब हुआ अत्यधिक आसक्ति, प्रेम। प्रेम भी कह सकते हैं। जैसे बच्चा है घर में, माता है, पिता है। बच्चे को भी माता पिता से प्रेम होता है और माता पिता को भी होता है। लेकिन जब बच्चा बड़ा होने लगता है, सब चाहते हैं कि बच्चा पढ़े लिखे, बाहर में उठने बैठने, समाज में जाने के लायक, किसी सभा में जाने लायक, बोलने लायक, समझने लायक, वहाँ बैठने लायक बन सके। उसके लिए हम या जीविकोपार्जन के लिए, नौकरी करने के लिए, पेशा को अपनाने के लिए, उसमें निपुणता हासिल के लिए पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत है, किताबों की पढ़ने की ज़रूरत है, सुनने की ज़रूरत है, विद्वानों की, स्पेशलिस्ट की सुनने की ज़रूरत है, ग्रहण करने की। तो उसके लिए हम स्कूल भेजना चाहते हैं। उसको पहले अक्षरबोध घर में ही भारत में कराते हैं, शिक्षित करते हैं उसे, और फिर उसे हम स्कूल भेजते हैं। बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता है, उसके लिए वो नया जगह है। कभी कभी तो घर के बड़े बच्चे जो जाते हैं उसके साथ वो जिद करके कहता हम भी जाएंगे, देखता है, लेकिन टिकता नहीं। फिर मम्मी मम्मी करके माता पिता का नाम लेते हुए घर के खेलने कूदने का वातावरण लेके याद करके वापस आ जाता है, रोने लगता है कि हम जाएंगे, नहीं जाना चाहता। और उसके लिए बड़ी तैयारी करनी होती है, माता पिता को तैयारी करनी होती है। उसे सवेरे उठाइए, समय पर उठाइए, सवेरे उठाइए। पहले वो जब चाहता था उठता था, नहीं उठता था छोड़ देते थे कि अच्छा सोता है, बच्चा है, छोटा है, माँ समझ जाएगा तो उठेगा। लेकिन पर स्कूल जाने के समय एक नियमित समय होता है जाने का, स्कूल पहुँचने का, उसके लिए उसकी तैयारी करनी होती है। तो उस ढंग में, उस तरह के जीवन में ढालने के लिए उसके पीछे माता पिता को प्रेम से प्रयास करना होता है, प्रेम प्रयास करना होता है, बहुत ही प्रेम से। तो नहीं मानता है, फिर भी नहीं मानता है, तो माँ कहती छोड़ दीजिए, नहीं जाएगा स्कूल। पिता कहते नहीं जाएगा, जाना चाहिए स्कूल। सब दिन ऐसे ही करेगा तो कैसे होगा। तो कभी कभी माता पिता में बहस भी होती है। तो फिर परिस्थिति देख के जो होता है वो
किया जाता है। माता पिता तो बच्चे के हित के लिए ही निकल रहे हैं, तो फिर दोनों जो परिस्थिति होती है करते हैं। एक सुंदर सा विमर्श बन जाता है। बहुत लंबे समय तक बच्चा कहता हम जाएंगे नहीं, कुछ बच्चे जाना ही नहीं चाहते। अब माँ कहती ठीक है नहीं पढ़ेगा तो नहीं पढ़ेगा, पिता कहते नहीं पढ़ना चाहिए, उसको जाना चाहिए। तो थोड़ी सी प्रेम प्रयास, थोड़ा और ज़्यादा प्रयास, थोड़ी और दृढ़ता से उसे स्कूल भेज दिया है। वो रोता भी है, उसे चढ़ाया जाता है। आजकल तो या तो गाड़ी से, जिनके पास गाड़ी है वो पहुंचाते हैं स्कूल बच्चे को, या नहीं तो छोटी बस, बड़ी बस, वैन आती है, उसे पहुंच बैठाया जाता है। बच्चे रोते हुए बैठाए जाते हैं। मैंने देखा है दादी को ज़बरदस्ती करते हुए, ज़बरदस्ती बैठाते हुए नीचे में भान में बैठा। अब वो बच्चा बड़ा हो गया, जा रहा। तो ये जो मोह पकड़ है कि नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। प्रेम की भी आप, ये जो आपकी आसक्ति है, ये आपका प्रेमी है, लेकिन आसक्ति है कि उसके भावी जीवन में उसको पढ़ना है। बिना पढ़े हुए अनपढ़ रह के वो इस संसार के लायक नहीं होगा। संसार का जो बड़ा सा क्षितिज है, बड़ा सा आकाश है, सक्रिय आकाश है, कर्तव्य परायण है, जवाबदेही से बड़ा इसे करना है। तो बिना पढ़े, बिना लिखे, बिना एक ढंग में स्कूल जाए हुए, समय पर जाना, समय पर आना, ये सब करना होगा, करना चाहिए। माँ पीछे पड़ जाती कि नहीं जाएगा, तो ये अत्यधिक आसक्ति, मोह हो जाता है और जीवन भर सताता है कि नहीं मेरा बच्चा नहीं जाएगा, मेरा बच्चा यही खाएगा। वो कभी कभी जिद करता है बच्चा कि हम नहीं खाएंगे, हम खाएंगे तो यही खाएंगे जो घर में है ही नहीं। अब कौन लाएगा बाहर से, कोई घर में है नहीं, सब लोग काम पर चले गए, अपने अपने बाहर निकल चुके, और बच्चा रोते रहता है, रोते रहता है। गांव में तो संभव नहीं था, रोते रहता है, उसको मनाया जाता है, गोदी में खिलाया जाता है, उसको घुमाया जाता है। जब उसकी दृष्टि बदलती है भीतर से, कुछ कुछ में उसको इंगेज किया जाता है। देखो कितना सुंदर चिड़िया है, अरे देखो तो उड़ रहा है, अरे बड़ी है, अरे हवाई जहाज, अरे देखो ये क्या लटक रहा है, ये पेड़ है, अरे रे। उसके चित्त में कुछ दूसरा चीज़ प्रेम से, बहुत प्रेम से, बहुत बहुत प्रेम से, बहुत प्रयास से माँ या कोई अपने जो हैं वो डालते हैं, और फिर उसके चित्त की दशा बदलती है और वो हंसने लगता है। लेकिन जब तक आप उसको अपने प्रेम जाल में, जाल ही कहेंगे, फंसने की छूट देते हैं, वो छूट को दिखना होगा आपको भी। एक ही समय दो परिस्थितियां बनेंगी, एक तो माँ भी समझेगी, माँ भी बोध होगा, और बच्चे में भी एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे बोध होगा। फिर तो वो अडॉप्ट कर लेता है लाइफ, वो उसको अपना लेता है कि नहीं मुझे करना चाहिए। फिर स्कूल जाता है, मन लगने लगता है, देखते कि और बच्चे भी हमारे उम्र के हैं, बैठे हुए हैं, वो भी पढ़ रहे हैं, खूब हंसी मजाक हो रहा है, शिक्षक जी जो हैं वो हंसा रहे हैं, सबको खिला रहे हैं, और कभी कभी दृढ़ता से भी कुछ पढ़ा रहे हैं। तो सबको जीने लगता है बच्चा, अनुकरण, वो बच्चा उसमें रम जाता है, जो नहीं अब मुझे यह भी करना चाहिए, अब मेरा यही जीवन है, यह श्रेष्ठकर है, इसे अपनाना चाहिए, धीरे धीरे अपना लेता है। तो जो मोह यानी अनड्यू परिस्थिति से जो है, जो उस परिस्थिति में अब बच्चे पर कम पकड़ होनी चाहिए, जिसे हम प्रेम कहते हैं, उस प्रेम को भी कर्तव्य बोध, सक्रिय बोध में डालना होगा बच्चे को। अत्यधिक आसक्ति, अत्यधिक प्रेम जो बच्चे को नुकसान भी देता है, उसको समय लग जाता है, उसके जीवन के समय बर्बाद हो जाते हैं। कुछ कुछ बच्चा देखते होंगे बहुत लेट पढ़ना शुरू करता है, उसके समय साल चले गए, जीवन के महत्वपूर्ण साल चले गए, तो ऐसा होता है। ज़रूरत से ज़्यादा परिस्थिति जो अलाउ नहीं करे, भविष्य को देखते हुए जो प्रेम की पकड़ को हम बढ़ने देते हैं, आसक्ति, अटैचमेंट, अनड्यू बहुत बढ़ने देते हैं, जिसे हम खुद गौर नहीं करते हैं। बड़े उम्र के लोग, माता पिता, शिक्षक, भाई, जो भी हों, सब हितैषी ही हैं, लेकिन हितैषी ही
हित में ही ज्यादा छूट देने, ज्यादा प्रेम, और उस प्रेम को की आवश्यकता नहीं है, अब उसको अब जीना है, उसको कर्मठ होना है, उसको सक्रिय होना है, उसको संकल्प एक नई दिशा में चलना है। नहीं हमको जाना है स्कूल, हमको उठना है, हम उठेंगे इतने बजे, हमको जो मम्मी भूल भी जाएगी तब भी हम उठेंगे। धीरे धीरे देखते हैं हम लोग पैदल जाते थे, 5 माइल हम लोग पैदल चलते थे। 6ठा क्लास से 11वां तक हम लोग पैदल चलते थे, स्कूल जाते थे। 5 मील मतलब 8 किलोमीटर जाना, 8 किलोमीटर आना। अब देखिए अभी 76 साल में हैं, आराम से हैं, सब कुछ पढ़ाई हुई। तो ये मोह यानी पकड़, अत्यधिक पकड़, इन्फैचुएशन से खुद को मुक्ति, और जिसको हम प्रेम दे रहे हैं पात्र बच्चे, उसको भी समझ पैदा होनी देनी है, उसमें भी एक समझ हो, एक अंडरस्टैंडिंग हो, एक ढंग बने, ये होता है। इसको मोह कहते हैं। तो इसके भी पार जाना है। अब है ईर्ष्या और द्वेष। ईर्ष्या का मतलब हुआ, एक बहुत प्रचलन है, उजला कपड़ा लोग पहनना चाहते हैं, स्कूल ड्रेस खा करके। उसमें एक प्रचार आता है, जोक आता है, करे मेरी कमीज से उसकी कमीज ज़्यादा वो उजली क्यों? हम दोनों एक ही सफाई का उपयोग करते हैं, हम एक ही डिटर्जेंट का उपयोग करते हैं, फिर भी मेरी कमीज से उसकी कमीज। अब ये देखिए, एक साफ दोनों है, लेकिन एक को बोलता है ना मेरा ज़्यादा साफ है, चीज़ एक ही है, वो कह रहा है कि नहीं मेरा साफ है। तो एक बोध होता है कि नहीं मेरा ज़्यादा, उसका क्यों? हो सकता है वो नहीं भी बोले, भीतर ही रह जाए। स्त्रियों में ज़्यादा ईर्ष्या होती है, और अपनों में ज़्यादा ईर्ष्या होती है, भाई भाई में, बहन बहन में, माँ, यहाँ तक कि माँ बेटी में भी देखा जाता है। बड़ी बेटी बहुत सुंदर हो गई बेटी, तो माँ को ईर्ष्या होने लगती है, हालांकि माँ उसको दबा लेती है, कुछ कहती नहीं जीवन भर, वो हित ही करती है। तो 2 बहनों में बहुत ईर्ष्या होती है, 2 भाई में ये तो कलह तक ले जाता है। भीतर से, ये भीतर की बात है। ये जो उम्र जी लेते हैं, जिस उम्र में जो शोभता है, तो इसलिए प्रकट नहीं करते हैं बहुत लोग, बहनें प्रकट नहीं करती हैं, लेकिन भीतर से कुटती हैं, भीतर से चलती हैं। यदि कोई बहन तेज हो गई, कोई ज़्यादा, खास करके सुंदरता, यदि कोई ज़्यादा सुंदर है, यदि पढ़ने में कोई ज़्यादा तेज है, तो उसको तो लेके आता है जन्म से, उसको देख के दूसरे कुछ न कुछ नुक्स उसमें निकालते हैं। ये आपकी आंतरिक स्थिति है, गौर करने की जरूरत है। आप देखते होंगे ज़्यादातर 2 भाइयों में, बंधु क्या, भाई भाई में ईर्ष्या होती ही है। एक उम्र के बाद जब भाई की शादी होती है, पूरे परिवार बस जाते हैं, कई भाई होते हैं घर में, तो पत्नी आती हैं। उसके बाद मैंने एक जोड़ी जो होती है, पति पत्नी, सब भाई शादीशुदा हो जाते हैं, तो फिर कहते हैं कि नहीं उस पत्नी के चलते, सबके पत्नी के चलते कला होता है। नहीं, ये व्यक्तिगत पत्नी में भी है, क्योंकि वो स्त्री है उसको, और ये आगे जाने की चेष्टा, ये कम्पीट करने की, हम उससे आगे, वो क्यों आगे, हम उससे श्रेष्ठ, हम उससे बेहतर, अरे वो क्या है। ये हमेशा मन में एक कंपैरिजन चलता है। इससे ईर्ष्या बोध, और भीतर ही जलते हैं। ये दुख देता है आपको, किसी में बहुत होता है, वो कोई आदमी प्रसन्न नहीं रहता है। देखते हो कुछ आदमी तुरंत हंस पड़ते हैं हमेशा प्रसन्न चित रहते हैं। कुछ आदमी को दिखेगा घाट है, वो हंस ही नहीं रहा, उसके चेहरे प्रसन्नता की एक भी तरंगे नहीं दिखेगी आपको, हमेशा जैसे चेहरा लटका हुआ है, गम भरा हुआ। तो ये ईर्ष्या बोध सालता है भीतर ही भीतर। इसको भी देखने से ही ये जितनी भी है, काम, क्रोध, लोभ, मोह तक आगे अविष्य, भीतर की स्थिति है, तरंगें उठती हैं, इसमें समझिए बहुत ज्वाला उठती है, बहुत प्रवाह होता है। तो उसको आप देखते रहेंगे बार बार जीवन में, जिस उम्र में है, बहुत बार मौका मिला होगा, आँख बंद करके यदि देखते हैं तो विदा हो जाता है, वो दूसरा रूप ले लेता है, आपके भीतर ही वो पच जाता है।
ट्रांसफॉर्म हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है। वो आपके आनंद में, आपके खुशी में आपको शांत भी कर देता है कभी कभी। और यह जो ईर्ष्या है जब बढ़ने लगता है, खासकर पुरुषों में, तो द्वेष, जलन वो कला के रूप में दिखने लगता है। ईर्ष्या में कला नहीं दिखता, भीतर से कुंठा दिखती है, थोड़ा बहुत बोलती है, रुखड़े होते हैं एक दूसरे से बोलने में, विवाद यही संवाद होता है, लेकिन संवाद रूखा सूखा संवाद होता है। ईर्ष्या में ज़्यादातर रूखा सूखा संवाद होता है। पहले तो उसे बचते हैं, संबंधों को, परिस्थिति को नज़रअंदाज करते हैं, और यदि बोलना ही पड़ता है तो रूखा सूखा बोलते हैं, लेकिन रहते हैं विवाद के कगार पर भीतर से, एकदम टोटल अवॉइड करने के, पूर्ण उसको तिरस्कार करने के भीतर से तैयारी रहती है उनकी, लेकिन करते नहीं है, तो ईर्ष्या भीतर ही भीतर रह जाती है। कभी कभी प्रकट होती, जो चेहरे पर आती है और आपके रूखे शुखे संवाद में आती है, और होता है तो आप कुछ बेरुख भी हो जाए, जो संबंधों को नहीं शोभता है। अब द्वेष में जो आपके भीतर, तो ईर्ष्या क्यों वो बड़ा है, क्यों है, अब होगा कि वो हम उसको नीचे करके रहेंगे, वो ज़्यादा सुंदर है, ज़्यादा तेज है, उसको हम पढ़ने नहीं देंगे, उसकी चीज़ चुरा लेते हैं। द्वेष में उसको क्षति पहुंचाने तक, ईर्ष्या में आप क्षति नहीं पहुंचाते हैं, कभी कभी अति में हो सकता है, लेकिन होता नहीं साधारणतः संबंधों में, ईर्ष्या में कला नहीं, लेकिन द्वेष में बाहर आ जाता है ये, और ये कला का रूप ले लेता है, झगड़े का रूप ले लेता है, विवाद का रूप लेता है, कहीं किसी भी स्थिति में कोई जन्म दे सकता है। झगड़ा, हल्ला गुल्ला, झगड़ा, और दिखता नहीं है, पूरी ऊर्जा जग गई भीतर आपकी, जिसको कहते हैं आप वशीभूत हो गए, उसमें आप हिप्नोटाइज, ऊर्जा जगी हो गए और वशीभूत हो गए, वो हिप्नोटाइज हो गए, उससे आप उबर नहीं रहे, भीतर से भीतर एकदम बहुत असंतुलित हैं, डिस्टर्ब हैं आप, परेशान हैं आप, वो बाहर निकल जाती है, हल्ला करने लगते हैं, शोरगुल करने लगते हैं, हाथ पैर फड़कने लगते हैं, कुछ भी हो सकता है। आप द्वेष में, यानी कला, झगड़ा में जो ले जाए वो द्वेष हो गया। यह साधारणतः पुरुषों में होता है। तो आपने देखा ये जो 6 हमारी परिस्थितियां हैं, जिसे रिपु भी कहते हैं, और रिपु मतलब जो आपकी ही परिस्थिति है, आप उस पर गौर नहीं किए, आप उसको उस पर समय नहीं दिया, आप उसको रूपांतरण की दिशा में यदि आपसे नहीं संभला, तो जानकार के पास नहीं गए, जो आपसे श्रेष्ठ हैं, जो जानते हैं, जो शांत दिखते हैं कि वो हंसते रहते हैं, वो शांत हैं, उनका जीवन मज़े में, उनका परिवार मज़े में, उनके पास जाना चाहिए। पहले लोग सलाह लेते थे, अब जाते हैं केवल पढ़े लिखे लोगों के पास में, काउंसिलर के पास में, और वो कोई कुछ किताब पढ़ के। पहले अनुभव से लोग जीते थे, ये अनुभव की बात है। आप कोई काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष के पार चला गया, मतलब वो होता है, लेकिन उसको कुछ छूता नहीं है, आनी जानी आता है और चला, तरंगें उठती है, तृष्णा बन नहीं पाती है, कामनाएं तृष्णा का रूप नहीं लेती हैं। क्रोध वो अतृप्त रहता ही नहीं है, जो हुआ वो ठीक है, जो हमसे संभव है, जो हमारे दायरे में है, वही हम लेंगे, उसी का हम प्रयास करेंगे, और हम फंसेंगे नहीं, और की तलाश में हम नहीं रहेंगे, और हो लोभ मोह, हम क्यों अत्यधिक प्रेम करें जो संभव नहीं। हम बच्चे को पढ़ाना ही है, हमारी बेटी को स्कूल भेजना ही है, बेटी की शादी करनी ही है, हमारे जो क्षमता है उतना ही हम करेंगे, आर्थिक क्षमता, शारीरिक क्षमता, हम जिस उम्र के हैं। ईर्ष्या, द्वेष, अविष्या भीतर की बात है, ईर्ष्या में जलना नहीं, ईर्ष्या में जलते हैं आदमी, बहुत भीतर तकलीफ में रहते, वो आदमी प्रसन्न होता ही नहीं है, होना ही नहीं चाहता, और जो ईर्ष्या गई कि आप पूछिए मत, देखिए कुछ नहीं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, कुछ भी होगा तो आप मानव हैं, परिस्थितियां बाहर की बदलती, आपको जीना है, एडजस्ट करना है, कंप्रोमाइज करना है, उस पर आप भीतर से चिंतन करते हैं और संवाद भी करते हैं। संवाद मानव का डायलॉग श्रेष्ठ गुण है,
आप पढ़ के लिख के सीखते हैं, ढंग सीखते हैं, प्रेम से शब्दों का संयोजन अद्भुत है। अनुभव के जीवन में मानव का जीवन यही कहता है कि जब आप शब्द खोजते हैं तो शब्द का संवाद के समय उचित शब्द का चयन आसान नहीं है। इसके लिए जीवन जीते हैं आप, पढ़ते हैं, देखते हैं आप, बड़े के सत्संग में जाते हैं। सत्संग का मतलब वो चीज की सत्य की चर्चा होती है जो वास्तव में सत्य है, कोई संकल्प नहीं, सत्य जो सदा से है, सब उम्र में है, सब युग में है, इसको ही कहते हैं सत्य। को के जानकर जहाँ जिसकी चर्चा होती है, कोई साधु, कोई संत, कोई सदगुरु चर्चा करते हैं। आजकल टीवी में भी चर्चा होती है और बहुत सारे उपलब्ध हैं, प्रवचन उपलब्ध हैं मार्केट में, आप लेके सुन सकते हैं और अपने को रूपांतरण करने में सहयोग मिलता है उससे। आपका प्रयास है। देखिए अभी देखिए, मैं ऊपर में हूँ अपार्टमेंट में, नीचे में एक माँ अपने बच्चे को प्यार से गई संभालते हुए, वो डोल रहा था, उसका झोला लेके गई और प्रेम से वाहन पर चढ़ा दी, पीठ ठोक दी, भाई कर दी, विदा की। एक ढंग उसके जीवन में आ गया और चला गया। तो ये जीवन सिखाता है, सीखना चाहिए, आप कोशिश तो करना चाहिए और कोशिश में प्रेम, धीरे धीरे दृढ़ता भी आएगी, समझ विकसित होगी, फिर सब मिला के एक आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ हो जाएगा, ढंग हो जाएगा, एक जिसको हम मर्यादित कहते हैं, तो जो आपको भी पसंद है, आपके माता पिता को भी, परिवार में भी, समाज में भी, सार्वजनिक जगह में भी, सब जगह का जीवन जीना है आपको। घर में मैंने व्यक्तिगत जीना, अकेले में बिस्तर पढ़ रहे हैं, अकेले मित्रों के संग हैं, परिवार में हैं और परिवार में और लोग भी हैं, फिर समाज में है, दुकान में है, घर में है, ऑफिस में किसी काम से जाते हैं, सार्वजनिक जगह में, स्टेशन पर हैं, बस स्टैंड में हैं, रोड पर हैं, वहाँ भी आपको जीवन जीना है। तो ये सब सीखते हैं, जीवन जीते हैं। उसमें यदि ये 6 काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, 6 स्थितियों से यदि को आप देखते हुए नहीं जी लिए हैं, इससे निवृत्त नहीं हो गए हैं, तो जब तब आप अटक जाएंगे, आपके व्यक्तिगत जीवन में बाधा होगी, भीतर से होगी, हो सकता है दूसरा नहीं जाने, लेकिन आप फंसे हुए हैं, आप दुखी हैं, आप असामान्य हैं, आप असंतुलित हैं, आपके हमेशा आपके प्रसन्न चित्त नहीं रहेंगे, आपके कदम, आपके जीवन में जो विकास है रुकते जाएगा। जब तक अटक जाएंगे तो भटक जाएंगे तो फिर दुखी रहेंगे। तो ये नहीं होगा। तो भीतर के से कृष्ण भगवान के अपने यहाँ प्राचीन काल से अभी भी परंपरा है, लेकिन कोई शिक्षक ही नहीं जानते, प्रोफेसर ही नहीं जानते, वो खुद लोग में फंसे हुए हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, चोरी करते हैं, चोरी करवाते हैं बच्चों को, क्वेश्चन लीक करवाते हैं पैसा कमाने के लिए, सहयोगी हैं। तो कैसे वो तो खुद फंसे हुए हैं लोभ में, ईर्ष्या में, द्वेष में। तो इसीलिए सही गाइडेंस, सही निर्देश, संतुलित दिशा नहीं दिखा पाते। अभी के अग्रज भी जो हैं, अभी के जिसे हम कहते हैं उम्र से बड़े लोग, घर में हो या बाहर में, वो खुद इसके पार नहीं गए हैं, वो खुद उसको ढकते रहे हैं, छुपाते रहे हैं। क्रोध आता है तो क्रोध को भी जस्टिफाई करते हैं कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। मोह आ गया तो हाँ ठीक है, होता है। लड़ लिए, किसी को जो नहीं बोलना चाहिए सब बोल दिए, हाँ होता है। सबको ये, चूँकि मानव बहुआयामी है, बहुचित्तवान है, तो उसको वो सही भी ठहराता है, साबित भी कर देता है। और साबित करने से कोई गुणवत्ता बदल नहीं जाती है। आपके व्यक्तिगत जीवन में आप आराम नहीं रहता है, भीतर से खलबली मचती होती है कि आपने जो गलत किया है, जो नहीं करना चाहिए, छुपाए हुए हैं, बहुत लंबे समय तक छुपाए, वो चला गया अब चेतन में और परेशान कर रहा है आपको एक व्यक्तित्व सही ढंग नहीं दे रहा। आराम से कुछ देर नहीं बैठ सकते हैं आप, हमेशा हाथ पैर चलते रहेगा, कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, अपने को दिखाते रहेंगे। तो ये यदि काम, क्रोध, लोभ, मोह को अनुभव से नहीं पार हुए,
नहीं देखे तो आप अधूरा जीवन जिए, और यह तकलीफ देगा पूरा जीवन, किसी बुढ़ापे तक देगा आपको तकलीफ। तो यह सीखने योग्य है। और यह सदगुरु के, क्या जिसे हम ज्ञानी कहते हैं, उनके चरण, वो एक स्पेशलिस्ट हैं इसमें, ही समझिए। जैसे कोई बीमारी होती है तो जाते हैं ना पेट की बीमारी में, पेट के स्पेशलिस्ट, आँख के बीमारी के लिए आँख के जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उनके पास जाते हैं आप जाते हैं, चुनते हैं। इसी तरह जो आंतरिक चीज़ें हैं, सूक्ष्मतम क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन में विश्राम नहीं है, जीवन में चैन नहीं है, बेचैनी है, दौड़ रहे हैं, और ये खुद आपको चुनना है। कोई हो सकता है माता पिता भी विरोध करें, अपने प्रियजन, चूंकि वो भी नहीं निकले, उनको भी लगता है यह व्यर्थ समय बर्बाद होगा। ये व्यक्तिगत चुनाव है, किसी भी उम्र में हो सकती है। अपने भारत में बहुत सुंदर ज्ञान है, ये जानते हैं लोग कि पूर्व जन्म से भी ये आता है। कुछ लोग कम उम्र में ही ऐसा जीवन अपना लेते हैं, और कुछ लोग बहुत लंबे उम्र में। कोई बात नहीं, जब इस तरफ मुड़े, जब आप किसी जानकार महापुरुष सदगुरु ज्ञानी के चरण में गए, तब से आपका नया जीवन हुआ। उससे पहले भी जीवन था, और उसके बाद देखेंगे अरे ये तो जिए ही नहीं, ये तो विचित्र जीवन था, बेकार जीवन था। इसलिए लोग ज्ञानी जो जानते हैं उसको तो अच्छा जीवन नहीं कहते। मैं नहीं कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये जीवन यदि नहीं हो, भटके नहीं हो, तो आप सहज सच रास्ते पर, श्रेष्ठ रास्ते पर नहीं प्रेरित होंगे। दुख ही सुख की तरफ ले जाता है। जीवन में आवश्यकताएं पूर्ति हेतु आप प्रयास करते हैं और नहीं मिलती है, कम मिलता है, तो आप स्थिति उस दुख से गुजरते हैं, तब आप संतुलित होते हैं। फिर यही कामनाएं पूर्ति नहीं हुई तो भीतर ऊर्जा जग गई, फिर उसको आपने देखा तो ऊर्जा सम हुआ, ऊर्जा ठिकाने लगा, आप शांत हो गए, आप संतुलित, क्रोध लोभ में नहीं फंसे, और की चाह गई। किसके पास? सदगुरु के चरणों में जाके वहाँ बैठे ही देखते हैं कि सदगुरु बैठा है चुपचाप शांत है। कोई आ रहे हैं, जा रहे हैं, आए, नाना तरह के प्रश्न पूछे जाते। काम क्रोध लोभ मोह भी नहीं। परिवार में जब आप बड़े होंगे, बच्चे होंगे, तब पता लगेगा मोह क्या चीज़ है। ईर्ष्या द्वेष, ये मर्दानगी दिखाने की जरूरत नहीं है। सबसे पार होते हुए तब आप संतुलित जीवन जिएंगे, संतुलित नहीं दिव्य जीवन जिएंगे। अब शुरू होगा जो जीवन है, आकार से नहीं, इंद्रियों से ही नहीं, गुणों से ही नहीं, अब गुणों के पार ही नहीं, इसके पार निराकार जीवन है, सर्वव्यापी प्रेम निराकार। ये आकाश तत्व, ये परमात्मा है, पूरा आकाश। ये जो निराकार है यही शरीर धारण करता है। इसके लिए भी बहुत रहस्यमय प्रक्रिया है, जानने वाले जानते हैं और यह भी बखान करते हैं, लेकिन इसको जानने की जरूरत नहीं। पहले आप रूपांतरित होने की दिशा में अपने प्रेम से, संकल्प से, समझ से कदम बढ़ाएं। जय हो, जय हो, जय हो।